हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपके बैंकिंग की अपकमिंग एग्जाम के लिए हम लोग एक बेहतरीन सेशन लेके आने वाले हैं, उसी के तहत आज हम लोगों का ये फर्स्ट डे है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ये रहा आप लोगों के सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आराम से हर क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े से इजी क्वेश्चन से, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता जाएगा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 699.954 डिवाइडेड बाई 7.983 इंटू 4.020। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करें कि इसको ओरली करने का कोशिश करें, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 सेकंड इस क्वेश्चन का हाईएस्ट टाइमिंग हुआ। कैसे करेंगे चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। 699, क्या हम लोग इसको 700 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। डिवाइडेड 7.983, क्या हम लोग इसको 8 मान लें? बिल्कुल मान सकते हैं। इंटू 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 2 से 700 में डिवाइड करेंगे 350। आ गया हमारा आंसर 350। टिक किए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हम बार बार ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में हमें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। कैसे होगा चलिए हम इसे देखते हैं। 19.88, क्या हम लोग इसको 20 मान सकते हैं? चलिए मान सकते हैं। पहले हम लोग लिख ही लेते हैं 20%, ठीक। अब यहाँ पे 2299 है, क्या हम इसको 2300 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। फिर इसको लिख लेते हैं 20%, ठीक। अब यहाँ 4699 है, क्या हम लोग इसको 47 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर हम लोग 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम लोग 449 को 450 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20%, क्या 20% का वैल्यू 1/5 नहीं होगा फ्रैक्शन में? बिल्कुल होगा। इंटू 2300 प्लस इधर फिर 20% यानी कि 1/5 इंटू 4700 इज इक्वल टू क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क प्लस 36/100 इंटू 450, ठीक। अब देखते हैं क्या यहां से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल 1/5 इंटू, अब देखिए 2300 प्लस 4700, जब इसको हम प्लस करेंगे तो 300 प्लस 700 कितना हो गया? 1000, यानी कि 4000 और 2000 5000, 4000 और 2000 सॉरी कितना हो गया? 6000 प्लस 1000 कितना हो गया? 7000, ठीक ठीक। क्वेश्चन मार्क प्लस। अब यहां पे देखते हैं कि 36/100 है और इंटू 450 है, क्या हम इस 100 को हटा दें तो ये 4.5 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 36 है यानी कि इवन नंबर है। अगर इसको हम 2 इंटू 18 लिख दिए, और ये सारे काम को ना आपको मेंटली करना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, कॉपी वहाँ पे नहीं लिखना है, इतना देर में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको आपको मेंटली करना है। तो 2 इंटू 18 लिखे, यानी कि 2 से अगर 4.5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। और 9 को जब 8 से 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 162 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 5 से 7000 को काट दिए, कितना हो गया? 1400। चलो 1400 लिख लिए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 162। अब 162 को इधर लेकर के आएंगे तो देखो 400 में से 162 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 238, और यहाँ पे 1 लगा दिए, यानी कितना आंसर हो गया? 1238। सॉरी, चूंकि मैं हमेशा से ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन में पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, कैमरा को देखे नहीं कि थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील होने लगा, ठीक है। चलो तो हमारा हो गया 1238 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ गया कि 990% ऑफ 40 प्लस 750% ऑफ 40 माइनस 600% ऑफ 40। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है ना कि 750% ऑफ
50। क्या हम लोग इसको 750 ऑफ 50% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में ले लिए 10% ऑफ 100 कितना आया 10, और अगर हम ले लिए 100% ऑफ 10 तो कितना आएगा? फिर भी 10 आएगा भाई, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसको यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि 990 ऑफ 40, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, जब परसेंट को हटाएंगे तो ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 99 इंटू 4 यानी कि 396, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या हो गया कि 750 ऑफ 50%, यानी कि 50 को हम लोग 1/2 ले लेंगे, और जब 1/2 को 750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375, ठीक है। चलिए माइनस 600% लगा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। चलिए अब 6, 5, 11 और 0 माइनस किए यानी कि 1, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 में से 4 को माइनस करेंगे यानी कि 13, 3 कैरी 1, 3 3 6 और कैरी 1 कितना हो गया? 7, 7 माइनस 2 5, 531, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 से 8 सेकेंड काफ़ी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज में ना जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन टाइम में क्या होगा कि ऑटोमेटिक सीरीज के जितने भी तरीके होते हैं ऑटोमेटिक आपके दिमाग में घूमने लगेगा। अब जैसे मैं ये सीरीज देखा मेरे दिमाग में घूम रहा है कि भाई इस पर तो कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 15 है। अच्छा, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एडिशन का ही कुछ चक्कर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। 41 से 52 का डिफरेंस कितना है? 11। 52 से 67 का डिफरेंस कितना है? 15। फिर 89 और 67 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 22। फिर 89 और 121 का डिफरेंस कितना हो गया? 32। अब देखते हैं, अब भी कोई पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा है, तो ठीक है, एक डबल डिफरेंस वाला भी एक पैटर्न होता है, उसको देख लेते हैं। 11 और 15 में कितना हो गया? 4, ठीक। 15 और 22 में 7, और 22 और 32 में कितना हो गया? 10, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि 4 और 7 में ना 3, और 7 और 10 में 3, यानी कि 3 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला में भी 3 का गैप होगा, यानी कि ये यहाँ पे कितना होगा? 13 होगा। जब यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 45, ठीक है ना। तो 45 यहाँ पर हो गया, यानी कि 121 प्लस 45 यानी कि 166 आंसर हो गया हमारा, और ये ऑप्शन नंबर हो गया सी आंसर, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1420, 120, 840 क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत क्वेश्चन इजी हो गया भाई। चलो देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही इजी हो गया। 1 से 4 यानी कि इंटू 4, 4 से 20 इंटू 5, 20 से 120 इंटू 6, 120 से 840 यानी कि इंटू 7। यहाँ पर देखो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, 4, 5, 6, 7, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा? इंटू 8 यानी कि 0, 32, 2, 3, 67, यानी कि हमारा आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है? 6, 3, फिर 3, 4.5, फिर यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है, फिर 22.5। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ना गारंटी है आपको IBPS क्लर्क के प्री में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये प्री का एग्जाम है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी नहीं करना है और ज़्यादा इजी भी नहीं करना है कि वो एग्जाम में आता ही ना हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका वो RRB क्लर्क में पूछा गया इसी साल का क्वेश्चन है, तो क्या पता यही पैटर्न हमारा रिपीट हो जाए IBPS क्लर्क में, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 6 से सीधा आधा हो गया 3, यानी कि इंटू 0.5 हुआ होगा। फिर ये 3 से 3 यानी कि इंटू 1, फिर 3 से 4.5 यानी कि इंटू 1.5। तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इंटू 2 यानी कि 9, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए 9,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है बेहतरीन क्वेश्चन अर्थमेटिक। बच्चे इसमें घबराए नहीं। अगर आप अर्थमेटिक पे प्रैक्टिस करते हैं तो विश्वास करें कि क्लर्क में 35 में 35 आप मार सकते हो। उसमें क्वांट का सेक्शन आपका कितना होता है, ये अर्थमेटिक का जो होता है मिसलेनियस जिसको आप लोग बोलते हैं, कितना होता है? 10 से 15 क्वेश्चन होता होगा मेरे ख्याल से। 10 ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन जो होता है तो आप आराम से अगर प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन में 40 सेकेंड सफिशियंट होता है और आसानी से आप बना सकते हो। अब यही क्वेश्चन है, मैं इसको तो 3-4 तरीके से बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं, चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹40, देन द सम इज। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई बंदा है, सपोज करो बंदा ही मान लेते हैं, ठीक है, वो अपना कुछ पैसा है उसको वो इंटरेस्ट पे लगा दिया, ठीक, हमको नहीं पता कितना लगाया, ठीक है ना। तो उसने एक ही रुपया को सपोज करो कि वो 2 बंदों के पास लगा दिया। एक बंदे से उसने क्या किया कि 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, एक पे उसने 10% से सिंपल इंटरेस्ट लिया, ठीक है। और जब दोनों ने पैसा जमा किया इसके पास तो देखा कि यार जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो है वो 40 रुपया कम दे रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 40 रुपया ज़्यादा दे रहा है, ठीक है ना। तो यही मतलब कि कहने का अर्थ है, ये कहानी में मैं बता दिया हूँ लेकिन ये समझने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि आपको क्या दे रखा है, उसको हम एक ऐसा करते हैं कि इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर दे रखा है कि रेट परसेंट क्या है हमारा 10%, ठीक। फिर क्या है कि हमारा CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी कितना है 40, और टाइमिंग क्या है हमारा 2 years। जब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आए आपको एग्जाम में तो जनरली हर बुक में ट्रिक के तौर पर एक फॉर्मूला आता है, आप याद कर लेना। अगर याद ना हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 2-3 तरीका और बताऊंगा जिसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी गए ना तो फिर आप इस तरीके से सिंपल वे में आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये फॉर्मूला है 2 years के लिए। P यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो गया हमारा CI और SI का डिफरेंस इज इक्वल टू 100/R, यानी कि R मतलब रेट पावर N क्या हो गया हमारा टाइमिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर हम अप्लाई करके देखते हैं। प्रिंसिपल नहीं मालूम, डिफरेंस पता है भाई कितना है 40, ठीक है, 100/R। रेट यानी कि रेट हमारे पास कितना है 10% लिख दिए। पावर N क्या है टाइमिंग कितना है 2 year। अब ये 10 से 100 गया 10 टाइम, 10 टाइम आ गया ना, तो 40 × 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 4000, सॉरी ये 4000, ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। और पूछ क्या रहा था प्रिंसिपल, तो हम 4000 आ गया, हम आराम से टिक मारे और निकल लिए। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से किया जाए तो 10 से 15 सेकंड। लेकिन सपोज आपने ये फॉर्मूला जाकर के एग्जाम में गए भूल गए, कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, इसको थोड़ा ना रब कर लेते हैं। एग्जाम में जाना है तो एकदम फ्रेश, पूरा एकदम दिमाग हमारा फ्रेश होना चाहिए, घबराने का कोई बात ही नहीं। अगर कोई फॉर्मूला भूल गए तो क्या हो गया, हमें हर क्वेश्चन का ना 2-3 तरीका अगर पता हो तो बेनिफिट होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसको हम दूसरे तरीका से हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कॉन्जिक्यूटिव ईयर चलता है तो एक फॉर्मूला वहां पर, फॉर्मूला बोलो या एक बेसिक ही है कि x + y + x × y/100, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव ईयर में यूज करते हैं अगर CI निकालना हो तो, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी हम लोग ये वाला तरीका अपना लेते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारा x का मतलब क्या हुआ, ये जो x और y है ये हमारा रेट परसेंट होता है। तो y हम लोग यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ना कि मान लो आपका जो रेट हो चेंज हो, मान लो कोई पॉपुलेशन, जैसे कि हम लोग पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे कि इस साल में 10% का इंक्रीजमेंट हो गया और अगले साल में 20% का इंक्रीजमेंट हो गया, तब हम लोग वहाँ पर उसको 20 लिखेंगे। यहाँ पर तो हमारा क्या है, रेट फिक्स है, 10% ही जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि y के जगह पर भी 10 ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गए और यहाँ आ गया आपको 10 10 20 और प्लस 1 यानी कि 21%। ये हमारा CI आ गया। और SI फॉर 2 ईयर कितना होगा, 20 होगा, 10 इंटू 2 यानी कि 20%। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया, ये देखो डिफरेंस हमारा होता है यहाँ पर 1% का, 20 और 21 1% हो गया। तो यहाँ पर बोलना क्या चाह रहे, ये डिफरेंस क्या हुआ, CI और SI का डिफरेंस ही तो हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है कि 40% डिफरेंस है ना। तो जब 1% है डिफरेंस तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, जब 1% है तो 100 आ गया, ठीक। तो जब 40 होगा तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा एक तरीका और आपको बताते हैं, बेहतरीन तरीका वो भी है। वो जो तरीका है ना वो आपको हम बताएंगे ट्री मेथड से। ट्री मेथड से बताने का क्या कारण है वो आपको हम बताते हैं। अगर ट्री मेथड आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में, बहुत ही आसानी से ट्री मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे ट्री मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10% है, ठीक। तो हम लोग 10% को क्या 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि 1/10 का ना स्क्वायर ले लेना है, जो डिनोमिनेटर है उसका, यानी कि 100 हो गया, ठीक है। तो ये 100 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक। तो प्रिंसिपल जब हमारा 100 हो गया, अब हम 10% पर इसको ट्री मेथड से सिंपल SI और CI के तरफ हम लोग करते हुए इसको निकालते हैं, ठीक। जैसे क्या हो गया कि 100 हो गया तो 10% है यानी कि 1/10 हो गया। तो अगर अगले साल जो आएगा हमारा फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। तो पहले साल के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगले साल 100 पर ही क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी कि इस 10 का भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, 10 इंटू 1/10 कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो यही डिफरेंस जो है सो आपको जब ये 1 हमारा डिफरेंस है तो आपका प्रिंसिपल कितना आ रहा है 100। तो जब आपका 40 होगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा ये हो जाएगा 4000, ठीक है। तो देख लो ये 3 मेथड आपको हमने बताया है, ठीक है। इस तीनों में आपको जो पसंद आए, जो बेहतरीन लगे, जिसमें आपका कमांड हो जाए, जो आपका टाइम सेविंग करे, आप उसको एग्जामिनेशन में यूज करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a sum of upstream and between downstream speed of a boat is 80 km per hour and the boat travels 90 km, ठीक है, upstream in 3 hours, ठीक है, find the time taken by boat to cover 120 km in downstream। क्वेश्चन का थोड़ा सा वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में इतना चलता ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है उसका सम आपका दिया हुआ है 80। लिख लेते हैं उसको, आपका अप और डाउन दोनों का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक। और बोल रहा है कि 90 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में चलता है 3 आवर में, ठीक। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में भाई 90/3 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम आपको पता हो गया तो डाउन स्ट्रीम यहाँ से निकल जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया डाउन स्ट्रीम 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर पर आवर पर किलोमीटर, सॉरी
120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जब चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कर लो डिवाइड। डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है 50, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 12/5 आवर। ये आंसर हो गया हमारा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश सेल्स एप्पल्स एट ए लॉस ऑफ 44%, बट ही यूजेज अ फॉल्स स्केल विच इज 30% लेस देन इट्स ट्रू वेट, फाइंड द लॉस एंड गेन परसेंट। अच्छा, मतलब क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कैलाश जो है सो 44% के लॉस पर किसी चीज को बेचता है, ठीक, लेकिन वो क्या करता है कि वो बेईमान रहता है। उसमें वो क्या करता है कि जो उसका वेट है ना, उसका वो 30% कम देता है। जैसे मतलब कि मान लो कि वो 1000 किलो, 1 किलो हुआ ना, तो उसमें 1000 ग्राम हुआ, तो वो 700 ही ग्राम देता है, 1000 ग्राम नहीं देता है। तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। सपोज कि उसने 100 किलोग्राम खरीदा, ठीक, और इसका ना प्राइस जो हुआ सो 100 रुपीज हुआ, ठीक। अब वो बोल रहा है कि वो 30% कम बेचा, यानी कि कितना बेचा होगा 70। जब 30% कम हो गया तो 70 हो गया। चलिए, और उसका जो प्राइस है वो बोल रहा है कि 44% कम बेचा, वो लॉस हो गया उसको 44% का, यानी कि जब 44 लॉस हो गया तो बेचा कितने पर होगा 56 पे। चलिए 56, ये हमारा वेट हो गया, ये हमारा उसका प्राइस हो गया। ये 70 उसने बेच दिया, यानी कि बचा उसके पास कितना 30 तो बच गया, यानी कि उसको भी वो बाद में बेचेगा। तो हम करते क्या है कि इसको टोटल 100 में बेचेगा बाद में ना, टोटल 100 पे ले लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा, इसका प्राइस कितना हो गया 56/70 इंटू 100, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, 7 से 56 कैंसिल, 8 टाइम्स, यानी कि 80 आ गया। 100 खरीदा वो कितने में 100 में, 100 बेचा वो कितने में 80 में, यानी कि यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, यानी कि बाई 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि लॉस आ गया हमको 20% का, इसको क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, चलिए अगर एग्जामिनेशन में मुझे करना होता इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे नहीं करता, क्योंकि इसमें ना टाइम टेकिंग है। इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके समझने के लिए था। लेकिन अगर आप एग्जाम में करो तो इसको ऐसे मत करो, इसको आप फ्रैक्शन वाले मेथड से करो। उसको कैसे करते हैं चलिए समझते हैं, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं भाई। अब देखो, जो हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड है ना, उसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा स्पेस का भी जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे उसको, हम इतना ही स्पेस में उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये बंदा 44% का लॉस किया, ठीक है, यानी कि 44% जो है, क्या आप उसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 11/25। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखें, देखो क्या हम इसको 4% इंटू 11 लिख सकते हैं। और 4% का वैल्यू कितना होता है, आप लोग सबको याद होगा 4% का 1/25 इंटू 11, यानी कि 11/25। ठीक है, तो यानी कि वो सामान जो है सो 25 का था, लेकिन वो बेचा कितने में 11 के लॉस पे बेचा होगा, यानी कि कितने में बेचा 14 में, यानी कि 14/25 इंटू। अब अच्छा, ये 30% क्या किया है कि कम बेचा है, यानी कि अगर वो सामान कितना 100 था तो उसने कितना बेचा होगा 70, यानी कि 70 और ऊपर में 100। क्योंकि 100, क्योंकि 70 था लेकिन बेचना उसको टोटल कितना था 100, इसलिए कर दिए। अब यहाँ देखो 14 से 70 को डिवाइड कर दिए 5 टाइम्स, 25 से 100 को 4 टाइम्स, यानी कि हमारा आ गया 4/5। 4/5 आ गया, यानी कि पहले उसका प्राइस कितना था 5, अब कितना है
4 यानी कि लॉस हो रहा है कितना 1 का, किस पे 5 पे, इंटू 100 परसेंटेज के लिए कर देंगे, 5 से 100 में डिवाइड किए 20%, ये हमारा 20 जो हो गया सो आंसर हो गया। यानी कि आपको हम 2 मेथड बताएं, दोनों में आपको जो अच्छा लगे, जो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में सेम उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लाएं और उसको और भी अच्छे तरीके से आपको इलेबोरेट करके समझा सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पैरो इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी इज डिक्रीजेज बाय अ सर्टेन रेट इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पैरोज बी 36,450 and the ratio of decrease in population for second and third year be 10:9, ठीक। What was the population of sparrow 3 years ago? सही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो मुझे एक चीज देखने को मिल रहा है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को उठाए तो वो सोचेगा कि अच्छा सेकेंड ईयर में 10 था, थर्ड ईयर में 9 हो गया, तो रेट परसेंट पता चल जाएगा, तो अभी इतना है तो 3 साल बैक जाना है, तो चलो रेट परसेंट से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें सेकेंड ईयर में कुछ है, फिर थर्ड ईयर में कुछ और हो गया, यानी कि जो उसका डिक्रीजमेंट हो रहा है वही तो पीछे भी हुआ होगा, रेशियो तो वही रहेगा ना, परसेंटेज भी वही रहेगा उसका, ठीक है। तो अगर हम थर्ड ईयर को अभी का मान लें, ठीक है, प्रेजेंट मान लें, और सेकेंड ईयर को पास्ट का मान लें तो निकल जाएगा। अभी का प्रेजेंट मान लिए हम थर्ड ईयर, और तो पास्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें हमको क्या होगा कि उसका रेट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे आपको क्या है कि 2 है ना, 2, सॉरी, यहाँ पर सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। अगर हम थर्ड ईयर को मान लें प्रेजेंट, कितना रेशियो दे रखा है 9 और 10:9, ठीक है। अगर हम इसको प्रेजेंट मान लें तो ये हमारा ऑटोमेटिक पास्ट हो गया ना। तो ये 3 साल चलता है, तो यानी कि फिर इसको कर दे 10:9 और 10:9। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किए 1000, और ये हो गया 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक। ये हमारा प्रेजेंट ईयर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया पास्ट ईयर। अब बोल रहा है कि तो क्या हो गया 729 जो है वो इक्वल टू किसके है 36,450 के, यानी कि 729 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 यानी कि 50, तो ये 50 हो गया हमारा, x का वैल्यू आ गया, या कोफिशिएंट जो होता है उसका वैल्यू आ गया 50, यानी कि पास्ट में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 इंटू 50 यानी कितना आ गया 50,000 आ गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। आसान है, 50,000 ऑप्शन है, चलो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट कर लेते हैं, रेट निकालने लग गए, उसी में लग गया 2 4 5 10 सेकेंड, अब वो बैक गए, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। आपको ऐसे ऐसे पढ़ करके क्वेश्चन समझ करके आपको टाइम को सेव करना है, ताकि आप जो है सो आगे क्वेश्चन कर सके। और 35 क्वेश्चन 20 मिनट क्लर्क में कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से 35 में 35 कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टैप ए कैन फिल अ वाटर इन 25 मिनट, ठीक। टैप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट, ठीक है। एंड टैप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट, ठीक। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड अप और एम्प्टी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कितना सेकंड लगना चाहिए, 15 से 20-25 सेकंड हाईएस्ट हो गया। देखिए कैसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ए जो है सो कितना टाइम में कर लिया, 25 मिनट में फुल कर लिया। बी कितना टाइम में कर लिया, तो बी हमारा 40 में कर लिया। सी कितना टाइम में उसको खाली कर देगा, 30 सेकंड में, 30 मिनट में, सॉरी। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25, 40, 30 यानी कि 600, ठीक। 25 से
600 में डिवाइड किया कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 40 से 600 में किया कितना आ जाएगा 15, 30 से 600 में डिवाइड किया कितना आ गया 20 माइनस, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों जब मिल के काम किया तो कितने देर में उसको या तो भर देगा या खाली कर देगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं कि ये जो हमारा आ गया ये तो हमारा क्या है टाइमिंग है, और ये हमारा टोटल वर्क हो गया, और ये हमारा क्या हो गया इफिशियंसी हो गया। तो 24 प्लस 15 कितना हो गया 39 और माइनस 20 यानी कि 19, यानी जब तीनों काम करेंगे तो कितने काम करेंगे 19, और टोटल काम हमारा कितना है 600, यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 19, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि अरे ये तो हमारा फ्रैक्शन में है, तो अब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो इसमें यहाँ पे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जब परसेंटेज पढ़े होंगे तो 1/19 आपको याद होगा 5.26%, ठीक है। तो 100/19 होता है ना 100/19, ठीक है। तो इसमें 600 है तो इंटू 6 कर देंगे तो 6 5 30, यानी कि नियर अबाउट 31, और 31 हमारा कहाँ है फर्स्ट में और सेकंड में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो 19 होना चाहिए, और यहाँ क्या है 10, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ये होगा, ये आंसर हो गया। डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको एकदम याद होना चाहिए 1/19 कितने होते हैं, 1/17 कितने होते हैं, 1/18 कितने होते हैं, 1/11, ये सब जो है सो एग्जाम में ना आता ही आता है, इसलिए आप इस सबको ना एकदम याद करके रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द परसेंटेज ऑफ n इज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ p, द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ q एंड p इज 7.7:4, if the age of n after 6 years will be 30 years then find the age of q before 6 years। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखते हैं। देखिए यहां बोल रहा है क्या द परसेंटेज ऑफ n है ना, यानी कि n का जो परसेंटेज है वो p से क्या है दुगुना है, ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ p। अगर p का 1 है तो n का कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि q एंड p का जो एज है वो 7:4 है। अगर हम यहां पे q मान लिए सपोज, तो यहां पर हमारा उसका उम्र कितना हो जाएगा q का 7, और इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा 4 है, अगर हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा ना हमारा n का आ जाएगा 8, p का आ गया 4 और q का आ गया 7। ये रेशियो आ गया परसेंटेज ऑफ NPQ। अब बोल रहा है कि n का 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर है ना, n का आफ्टर 6 ईयर कितना हो गया 30, ठीक। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 यानी कि 24, और यानी कि 8 का वैल्यू आपका दे रखा है 24, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा 3। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल द एज ऑफ q आफ्टर बिफोर 6 ईयर, सॉरी बिफोर 6 ईयर, यानी कि परसेंटेज एज ऑफ q क्या हो जाएगा 7 × 3 21, और 21 6 ईयर एगो बोल रहा है, यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। बस 15 ईयर्स खोजो, ए ऑप्शन मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अखिल स्टार्टेड द बिजनेस। अखिल किसी व्यक्ति का नाम है, अखिल स्टार्टेड द बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹19,000 आफ्टर 6 months Anshu joined him with 28,000. At the end of 1 year, the total profit is 16,500. Akhil's profit share. ठीक, तो क्वेश्चन बोलने का अर्थ यही है क्वेश्चन का कि अखिल जो है सो वो एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके 6 महीना बाद अंशु ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर उनका प्रॉफिट हुआ, तो फिर आपको बताना है कि अखिल का शेयर कितना हो उस प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर एक चीज़ हम क्या करेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है जिसको हम लोग हटा लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए अखिल जो है सो यहाँ इसमें 3 जीरो जो है 19,000, इसमें 3 जीरो जो है सो कॉमन आ रहा है, और इधर भी
क्योंकि इधर भी है 28,000 में भी 30, इधर भी 30, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो कॉमन वाले होते हैं ना, इसको हटा लेते हैं पहले ही, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ना बहुत आसानी होगा। अब देखते हैं, आपका अकील है, ठीक, और कौन सा है, अंशु है। अकील आपका इन्वेस्ट किया 19 फॉर 12 मंथ, और अंशु जो है सो 28 इन्वेस्ट किया फॉर 6 मंथ, क्योंकि वो 6 मंथ बाद आया ना, तो 6 मंथ ही बचा। तो हमारा यहाँ देखो 6 से 12 को काट दिए 2 टाइम्स, 2 से 28 को 14 टाइम्स, यानी कि हमारा रेशियो क्या हो गया 19:14, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया भाई 33, ठीक। और ये 33 इक्वल किसके है 16,500 का, ठीक। तो हमें निकालना किसका, अकील का, यानी कि 19 का वैल्यू निकालना है। अगर 13 को इसमें डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 500, यानी कि 19 × 500 इक्वल टू 8500। ये हमारा ऑप्शन आंसर हो गया 8500, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सेशन का। बोल रहा है कि ए बैग कंटेन 4 रेड फ्लावर्स, 3 वाइट फ्लावर्स, 5 ऑरेंज फ्लावर्स एंड 6 पिंक फ्लावर्स, ठीक है। ऐसा करते इसको पहले लिख ही लेते हैं। क्या है कि रेड हमारे पास कितना है, रेड है हमारे पास 4 रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर कितने हैं 3, ऑरेंज फ्लावर कितने हैं 5, और क्या बोल रहा है कि पिंक, पिंक कितने हैं 6, यानी कि टोटल कितने हो गए 4 3 7 5 12 6 18 हो गए हमारे टोटल। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 2 फ्लावर्स आर ड्रॉन आउट रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइदर ऑरेंज और पिंक। मतलब कि 18 हमारे पास फ्लावर हैं, उसमें से 2 फ्लावर आपको निकालना है। उस 2 फ्लावर को जब हम निकाले तो या तो वो पिंक होना चाहिए या ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर एक देखने वाली बात है कि और लिखा हुआ या तो ऑरेंज या पिंक। तो जब प्रोबेबिलिटी हम बनाते हैं तो और एंड, इस 2 चीज का ना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और एंड। और का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या लेते हैं प्लस एडिशन, और एंड का मतलब क्या लेते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना, ठीक है। जब भी आपको और का लिखा आ जाए तो समझो कि कुछ जोड़ना है प्रोबेबिलिटी में, जब आपको एंड आ गए तो समझो कि आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहां देखते हैं टोटल हमारे पास कितना है 18। आपको पहले उठाते हैं पिंक, ऑरेंज उठाते हैं, सॉरी, जब हम ऑरेंज उठाएं तो टोटल ऑरेंज कितना है 5, तो 5 में से 2 निकाल लिए भाई, टोटल हमारा कितना होगा 18C2 और है, यानी कि प्लस, और पिंक कितना है मेरे पास 6C2 बाई 18C2, ठीक। 18C2 तो कॉमन आ जाएगा, तो एक ही जगह कर लेते हैं, कितना हो गया 18 × 17 माइनस किए तो 16, तो 16 यहाँ पर कट जाएगा, लिख देते हैं समझ में आ जाएगा। 16/16 × 2, 16 से 16, 2 से 18, यानी कि कितना गया 9। चलो अब 5C2 है, यानी कि 5 × 4/2 प्लस 6 × 5/2, ठीक है, 2 10 3 5 × 10 10 5 × 2 सॉरी 5 × 2 10 प्लस 5 × 3 15, कितना गया 25, यानी कि आपका हो गया 25/17 × 9 153 आंसर हो गया आपका, सॉरी आपका आंसर हो गया कितना 25/153, ऑप्शन में है कहीं 25/153, ऑप्शन 1 25/153, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि इसके बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप आसानी से उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।